बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश की संसद में खड़े होकर कहती हैं कि अमेरिका किसी भी देश में सरकार गिराने की शक्ति रखता है और विशेष रूप से मुस्लिम देश में जो इस समय कठिन समय का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने के आरोप लगाए। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप का स्पेशल एपिसोड, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की वो बातें, आखिर दो देशों या कहे कोई जियोपॉलिटिकल घटना कैसे राजनीतिक स्थितियां बदल देती है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी मित्र मुल्क बांग्लादेश और विश्व की महाशक्ति अमेरिका के रिश्तों की। बांग्लादेश को 1971 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अमेरिका ने 1972 में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। धीरे धीरे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते गए। पिछले साल ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों की 50वीं वर्षगांठ मनाई। वैसे तो पिछले 2 दशकों से अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट में था, लेकिन 2018 में क्वाड के रिवाइवल के बाद इस महाशक्ति का ध्यान साउथ एशिया की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा ही हुआ इन दो देशों के बीच। जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का बयान बताया, आखिर ये सब स्थितियां कैसे बदली, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2012 से ही दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप डायलॉग, सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित हो रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच ये डायलॉग्स हर साल होते हैं। हालांकि बीच में कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये रुक गए थे। यूएस की नेवी ने 2022 में बांग्लादेश की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी अटेंड किया था। 2019 तक दोनों देशों के बीच $9 बिलियन का व्यापार पहुंच चुका था, जिसमें यूएस बांग्लादेश को $2.3 बिलियन एक्सपोर्ट करता था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से $6.7 बिलियन का इंपोर्ट करता था। कोविड में अमेरिका ने बांग्लादेश को करीब 61 मिलियन वैक्सीन की डोज भी दी थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया साल 2021। दरअसल जब से अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का बेस ही ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को बना लिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका अपने चश्मे से दुनिया को देख रहा है। आपको याद ही होगा कि अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम में क्या किया था। खैर, आते हैं बांग्लादेश पर। तो साल 2021 में अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश के RAB मतलब कि रैपिड एक्शन बटालियन और उसके कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण बताया गया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। इसके बाद तो जैसा यह एक सिलसिला ही चल पड़ा। बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में भी इनवाइट नहीं किया गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके यहाँ डेमोक्रेसी किस स्तर की है ये तो हम सभी जानते हैं, उसे अमेरिका ने समिट के लिए आमंत्रित किया, जिसे पाकिस्तान ने चीन के दबाव में आकर कैंसिल कर दिया। तो क्या अमेरिका को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? बांग्लादेश के लिए आने वाला समय भी बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि उसे भारत, अमेरिका और चीन के बीच में से किसी एक को चुनना होगा, या कहे कि तीनों के हिसाब से ही अपनी पॉलिसी बनानी होगी। अभी तक तो शेख हसीना की सरकार सभी देशों के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके काम करते आई है, पर आने वाला समय बांग्लादेश की परीक्षा की घड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि चीन के रिश्ते भारत और अमेरिका दोनों के साथ तनावपूर्ण दिख रहे हैं। वहीं भारत भी ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो जाए, क्योंकि फिर खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में होगी, जिसका रुख भारत विरोधी है और पाकिस्तान समर्थक रहता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अमेरिका को बांग्लादेश में अपने हितों को लेकर क्या समझा पाता है और बाइडेन की सोच बांग्लादेश को लेकर बदलती है या नहीं। और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।